बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ की तरफ से मैं हूं कदीर अहमद राना और आज हम बहुत ही यूनिक बिज़नेस आइडिया डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैसे पाकिस्तान से जो जानवरों का चारा होता है उसको एक्सपोर्ट करके मिलियन डॉलर्स कमा सकते। तो आज का जो हमारा बिज़नेस प्लान है इसमें हम आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ फूडर या एनिमल फीड फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें हम आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करके देंगे कि ये कितना प्रॉफिट वाला काम है, इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ फूडर यानी जो पाकिस्तान से जानवरों के चारा एक्सपोर्ट किया जाता है उसकी कौन कौन सी अक़साम है और अगर आपने प्रोडक्शन सेटअप लगाना है तो उसकी कितनी कॉस्ट है। इसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा, एग्जिस्टिंग मार्केट यानी जो मौजूदा मार्केट है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए जो बाहर चारा भेजना चाहते हैं और जो न्यू मार्केट है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इसके अलावा जो जानवरों का चारा है पाकिस्तान से इसकी एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कस्टमर सर्च जो है वो आपने कैसे करना है। तो प्लीज़ ये डिटेल बिजनेस प्लान है, बगैर वीडियो को स्किप करें, एंड तक देखिए ताकि अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ईच एंड एवरी स्टेप लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो जानवरों का चारा है पाकिस्तान से तकरीबन इसकी एक्सपोर्ट देखूँ तो 53.7 मिलियन डॉलर इन 2021 हुई थी। पाकिस्तान एक्सपोर्ट वॉल्यूम इन डॉलर्स है। इस वक्त हम 2023 में ये वीडियो शूट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी एक्सपोर्ट वॉल्यूम इन डॉलर्स जो है वो 2021 में 53.7 मिलियन डॉलर था और 2022 में ये तकरीबन 65.7 मिलियन डॉलर था। तो ये एक अच्छा ट्रेड वॉल्यूम है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के लिए। और हमने इस चारे होते हैं उनकी इकसाम होती हैं, उसमें से जो मक्की का साइलेज है, जो कॉर्न साइलेज है, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर आप एक एकड़ के अंदर मक्की जो है उसको काश्त करते हैं और उसका जो साइलेज बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको कितना मुनाफा हो सकता है। तो जनाब इसके लिए जो इस वक्त साइलेज के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हमने बात की है, जो साइलेज बनाते हैं लोग और एक्सपोर्ट करते हैं और लोकल मार्केट में भी सेल करते हैं। तो इसमें भी हमने दोनों एनालिसिस किए हैं। एक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप साइलेज बना के बेचते हैं तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, अगर आप वही साइलेज एक्सपोर्ट करके बेचते हैं तो फिर आपको एक एकड़ के ऊपर कितनी पैदावार आ सकती है साइलेज की और कितना आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आपकी अपनी ज़मीन नहीं है तो आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, यानी आप जो किसान जिसने ये मक्की की फसल लगाई हुई है आप उससे जाकर सौदा करके वहाँ से फसल काट के ला के साइलेज बना के उसको बेच सकते हैं। तो आज का जो बिज़नेस एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो बिज़नेस प्लान हम आपको दे रहे हैं, इसमें आपके पास अगर ज़मीन अपनी नहीं है, आपने अपनी काश्त नहीं की तो कोई बात नहीं है, आप किसान से जाके ख़रीदें और अपना साइलेज बना के उसको लोकल भी बेचें और इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचें और आप मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाएं। तो जनाब ये हम शुरू कर रहे हैं सेल। अगर आप पाकिस्तान में आज के हिसाब से देखें, इस वक्त 2023 और मार्च का मिड है तकरीबन, तो 17 रुपये पर केजी जो कॉर्न साइलेज अच्छे वाला वो सेल आउट हो रहा है। तो एक एकड़ से तकरीबन 14,000 केजी जो है वो काश्त हो जाता है साइलेज। और ये अगर आप इसकी प्राइस देखें तो तकरीबन 2,38,000 रुपये का एक एकड़ से साइलेज बनेगा अगर आप लोकली उसको बेचते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट रेट जो इस वक्त अली बाबा के ऊपर है, ये मैंने अली बाबा से स्क्रीनशॉट भी लिया, आप स्क्रीन पे चला भी मैं दूंगा भी ताकि आपका जो सोर्स ऑफ प्राइस है वो आप खुद भी वेरीफाई कर। एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, इसको करने की एक रियल मोटिवेशन पैदा होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। तो जनाब ये 0.15 डॉलर केजी है, 0.15 डॉलर पर केजी है और 14,000 केजी आपकी एक एकड़ की पैदावार है। तो ये तकरीबन 2,100 यूएस डॉलर में बन रहा है, 2,100 यूएस डॉलर में एक एकड़ की जो पैदावार है। तो इसको अगर आप पाकिस्तानी प्राइस में आज के रेट में कंपेयर करते हैं तो ये 5,79,600 रुपये की एक एकड़ की पैदावार बन रही है और ये 275 रुपये पर यूएस डॉलर को कन्वर्ट किया गया, यानी कि 2100 डॉलर जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 275 किया गया और फिर ये 5,79,600 रुपये आई है। तो जनाब अगर आप परचेज़ की बात करेंगे तो एक एकड़ को अगर आप किसान से परचेज़ करते हैं ये फसल मक्की की रॉ जिसमें आपने हार्वेस्टिंग खुद करनी होगी तो वो तकरीबन आपको 1,25,000 रुपये में एक एकड़ जो मक्की की कच्ची फसल जो साइलेज के लिए रेडी होती है वो मिल जाएगी। इसके ऊपर आपको लेबर तकरीबन कोई 5,000 रुपये की पड़ेगी
और ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो तकरीबन आपको 1 एकड़ के ऊपर 15,000 रुपये पड़ेगी। अगर आपने हार्वेस्टिंग करनी है, ज़ाहिर है हार्वेस्टिंग आपके पास खुद की मशीनें नहीं हैं तो आपने आउटसोर्स किया, तो हार्वेस्टिंग जो है वो तकरीबन आपको 16,000 की पड़ेगी। और इसके अलावा एडमन कॉस्ट जो आप और आपके जो सुपरवाइज़र या ड्राइवर्स हैं वहाँ पे उनकी कॉस्ट आपको तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर 4,500 पड़ेगी। इसके अलावा जो साइलेज पैकिंग की 1 एकड़ की कॉस्ट है वो तकरीबन 5,000 आपको पड़ेगी, जिसके अंदर पूरे आपके जो पेपर्स हैं जो जहाँ पे आपने रखना है साइलेज उसके ऊपर नीचे डालना ताकि आपकी जो सीपेज है उसको आप रोक सकें। और इसकी जो बेलिंग और प्रेसिंग है वो तकरीबन 2,000 है। इनविजिबल कॉस्ट जो है उसको मैं हर बिजनेस प्लान में इसलिए डालता हूँ क्योंकि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, जिसकी निशानदेही नहीं कर पाते, लेकिन वो ऐन वक्त में बाद में आ जाती है। कोई छोटी मोटी रिपेयर आ गई, कोई ब्रेकेज आ गई, कोई ऑयल चेंज आ गया किसी मशीनरी का, या किसी भी जगह पे कोई इंटरटेनमेंट कॉस्ट होगी कोई। इसके अलावा तो पाकिस्तान में जो साइलेज बनाने की कॉस्ट है वो तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर 1,74,050 रुपये। अगर आप अपनी फसल नहीं लगाते और लगी लगाई फसल काटते हैं किसी से ख़रीद के, तो इसको अगर आप बेचेंगे तो ये 2,38,000 रुपये की, और इसमें से अगर आप 1,74,050 रुपये जो इसकी कॉस्ट है 14,000 kg साइलेज बनाने की 1 एकड़ से, तो आपका जो मुनाफा होगा पीछे वो 63,950 रुपये होगा। ये तकरीबन 37% प्रॉफिट होगा लोकल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर साइलेज का बिज़नेस करने का। तो ये एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है। इस बिज़नेस में आपने ज़ाहिर है 1 एकड़ का साइलेज नहीं बनाना, आपने हो सकता है 100 एकड़ का, 50 एकड़ का, 200 एकड़ का, 500 एकड़ का साइलेज बनाना हो। तो मैंने 1 एकड़ इसलिए लिया कि ताकि जिस बंदे ने कम से कम 1 एकड़ से भी बिज़नेस शुरू करना है वो इस बिज़नेस को समझ सके। तो जब 1 एकड़ से ज़्यादा अपना बिज़नेस बड़ा करेंगे या 50-100 एकड़ पे जाएंगे तो उस वक्त डेफिनेटली ये जो आपकी कॉस्ट है ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह एक्स वर्क प्राइस जो है, यानी कि आपने जब इंटरनेशनल लेवल पे देना है तो उस वक्त भी आपने अपने फैक्ट्री प्राइस लगानी है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइस आपकी बनेगी एक्सपोर्ट करने की वो तकरीबन $1192 $1,192 बनेगी। और इसको अगर आप इस कॉस्ट को अगर आप 2,200 जो $US की प्राइस है उससे लेस करेंगे तो $908 यानी $908 आपका प्रॉफिट होगा। तो पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे आपका तकरीबन 76% प्रॉफिट मार्जिन होगा। और इसको अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2,49,681 रुपये ये प्रॉफिट बनेगा। और अगर कोई ज़मींदार खुद ये काम करता है, जिसकी ज़मीन अपनी है और वो काश्त खुद करता है, तो फिर डेफिनेटली उसको इसके अंदर 1 लाख रुपया मज़ीद प्रॉफिट हो सकता है जो उसने किसान को दिया था। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल बिज़नेस आइडिया प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस किया जाए, और ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं जो पाकिस्तान है तकरीबन वो 18 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो सालाना बेस पे पाकिस्तान के अंदर जो फूडर है वो तैयार किया जाता है, जो साइलेज या जो डिफरेंट जानवरों के चारे हैं वो। तो उसमें जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान में 10 किस्म के जो जानवरों के चारे या एनिमल फीड है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फीड तैयार की जाती है। उसमें सबसे पहले कॉर्न साइलेज है, फिर अल्फल्फा है, फिर क्लोवर है, फिर बरसीम है, ओट हे है, वीट स्ट्रॉ है, राइस स्ट्रॉ है, रोड ग्रास है, सरगम एंड लुसरन है। तो ये 10 टाइप्स ऑफ फूडर है जो पाकिस्तान के अंदर जिनकी काश्तकारी की जाती है और इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये 18 मिलियन मैट्रिक टन पाकिस्तान किस किस लेवल पे इंटरनेशनल दुनिया को बेच सकता है और कहाँ कहाँ पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर हैं वो इस वक्त भेज रहे हैं और आपका कहाँ से अच्छे कस्टमर मिल सकते। तो जनाब अगर हम एग्जिस्टिंग मार्केट की बात करें तो इस वक्त जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, सऊदी अरब और कुवैत के अंदर जो अपना भैंसों का या जानवरों का अचारा है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो न्यू मार्केट है सबसे ज़्यादा इस वक्त जापान जो है वो अट्रैक्टिव कंट्री है। जापान के अंदर जो अच्छे न्यूट्रिशनल फूडर है जो जानवरों के लिए जिसमें अच्छी न्यूट्रिशंस होती है, जैसे कॉर्न साइलेज है और बरसीम है
और इसके अलावा अल्फाल्फा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है उनकी। फिर आपके जो रॉ और राइस और वीट स्ट्रॉ यानी जो उनका बोसा है, जिसको हम अपनी ज़बान में हम लोग पंजाबी में तूड़ी कहते हैं, आप भी प्लीज़ अपनी अपनी ज़बान में ज़रूर बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं। तो इसके अलावा मलेशिया, यूरोपीय यूनियन और चाइना के अंदर जो है वो हमारी एक जो फूडर एक्सपोर्ट है उसकी वहाँ पे डिमांड इस्टेब्लिश हो सकती है। तो आपको इन कंट्रीज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो ग्लोबल ग्रोथ गुरु की टीम आपकी इतनी हेल्प कर रही है कि आपको डायरेक्शन प्रॉपर दे रही है कि आपको कहाँ पे कैसे कौन सा कस्टमर किस तरह अप्रोच करना है, कैसे डील करना है, ताकि आपका बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना हो अगर आप वाकई रियल सेंस में कोई बिज़नेस और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जनाब जो इस बिज़नेस को करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इक्विपमेंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर तकरीबन आपको 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये इसमें मिलेगा और यूएसडी में तकरीबन $3,636 में मिलेगा। साइलेज मशीन तकरीबन 350 रुपये पाकिस्तानी रुपये इसमें मिलेगी, $1,273 में मिलेगी। बेलर मशीन जो है वो 450 रुपये पाकिस्तानी रुपये इस पर $1,636 में। और प्रेस मशीन जो है वो तकरीबन 5,50,000 की आपको पाकिस्तानी रुपीस में, तकरीबन $2,000 में। और अदर सेटअप कॉस्ट जो है जो तकरीबन 5 लाख हो सकती है, और इसको अगर $US में कन्वर्ट किया जाए तो ये $1,818 बनेगा। तो लैंड जो है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, अगर नहीं तो आप अपने अपने एरिया के हिसाब से एक कनाल जो ज़मीन है इस पर्पज़ के लिए कम से कम वो रिक्वायर्ड है, उसका आप रेट निकाल के लिख लीजिए। अब देखें, अगर आपके पास तकरीबन 28,50,000 पाकिस्तानी रुपीस में टोटल इसकी कॉस्ट है, अगर आप अपनी मशीनरी, अपनी इक्विपमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग अपनी लेते हैं, तो अगर इसी कॉस्ट को $US में कन्वर्ट किया जाए तो $10,364 बनेगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कॉस्ट अगर आप बेयर नहीं भी कर सकते तो नो इशू एट ऑल। ट्रैक्टर, साइलेज मशीन, बेलर, प्रेस, ऑल मशीन्स जो हैं वो आपको रेंट पे मिल जाएगी, आप आउटसोर्स कर सकते हैं। और इस सीज़न के दौरान जब ये फसल होती है फूडर की, आप ट्रैक्टर और साइलेज मशीन और बेलर और प्रेस मशीन आप रेंट पे भी लेके ये सारे का सारा प्रोसेस पैकेजिंग करके फूडर की रख सकते हैं स्टोरेज एरिया में, और पूरा साल आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा पर टन प्रॉफिट आया वो लोकल जो हमारी सेल थी उसमें 4,668 रुपये आया था, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें पर टन प्रॉफिट तो वो तकरीबन 17,834 रुपये आया था। तो जनाब अगर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है तो लोकल मार्केट में आपको 624 टन जिस दिन आप फूडर एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपकी जो इब्तदाई सरमायाकारी है वो आपके मुनाफे की शक्ल में आपकी पॉकेट में वापस आ जाएगी। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको 160 टन जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगी, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाएगी। अब ये कितने ड्यूरेशन में करते हैं वो आई हैव नो आइडिया, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, आपकी गुडविल के ऊपर, आपकी मार्केट सर्च के ऊपर और आपके माइंड सेट के ऊपर। लेकिन मैंने आपको वो क्वांटिटी आज के मार्केट प्राइस एनालिसिस के हिसाब से बता दी है जो आपको मिनिमम एक्सपोर्ट करनी है टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद जनाब आपके पास जो एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन आपकी सिंगल मेंबर भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाए तो फिर आपके पास नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। सेल्स टैक्स नंबर में, सेल्स टैक्स में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आपकी जो रेलेवेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपकी रेलेवेंट यूनियन में होनी चाहिए। और आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, वहाँ से आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है ये पेस्ट कंट्रोल आपका जो फूडर है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करता है। तो जनाब आपने अब कस्टमर कैसे फाइंड कर, सबसे पहले आपने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से डाटा लेना है, फिर पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से डाटा लेना है, फिर आपने डिफरेंट जो ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर्स हैं, अली बाबा है, अमेज़ॉन है, इसके अलावा ट्रेड की है, फिर आपके पास दराज है, तो ये डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपने अपना स्टोर बनाना कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद, और फिर आपने 1 बाय 1 ईच कंट्रीज़ में जाके गूगल पे ये सर्च करना है कि किस कंट्री के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ जो फूडर या चारा है वो इंपोर्ट करती है। तो उस कंट्रीज़ की और उस कंपनी को आपने
1 बाय 1 ईमेल एड्रेस के ज़रिए ईमेल भी करनी है अपनी प्रोडक्ट, अपने टोटल न्यूट्रिशनल बेनिफिट, ईच एंड एवरीथिंग, क्वालिटी, गुडविल, और आपने उनके कांटेक्ट नंबर वहाँ पे दिया होगा, वो कांटेक्ट करके भी आपने उनको अप्रोच करके तो कन्विंस करना है। तो ये फूडर की बहुत लिमिटेड सी मार्केट है। अगर आपको कहीं से भी कोई समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ पे हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं, globalgrowthgurus@yahoo.com। और इसके अलावा प्लीज़ आप हमारा ग्रोथ गुरु चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जहाँ पे जो लोग भी ये काम करना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।